ताकि दुनिया कहे जब इस्लाम के मानने वाले इतने अच्छे हैं तो फिर मदीने वाला मुस्तफा कितना अच्छा होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। दुनिया को बताना है आज हमसे ज्यादा निकम्मा, हमसे बड़ा शराबी, हमसे बड़ा जानी, हमसे बड़ा जुआरी कौन है? कौन है आज? और हम कहते हैं यार नारा लगाओ, तो इनसे बड़ा नारा तो किसी को नहीं आता। नारा के चक्कर में चाहे पैंट खुल जाए कोई फर्क नहीं, इनसे बड़ा सुन्नी तो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ हाँ, इनकी असली पता लगाना है तो जुमा के दिन देखो, ये वहीं जाके नियत बांधते हैं जहां गांव वालों के जूते पड़े होते हैं और इंतजार में रहते हैं कि इमाम साहब कितनी जल्दी खुतबा से उतरे। तुम इन नमाजों की बदौलत तुम दुआएं कबूल कराना चाहते हो, जहां पर जूते पड़े होते। आज तुम दोस्तों के साथ में 4-4 घंटे तुम लप्पेबाजी कर सकते हो, लेकिन मस्जिद में 10 मिनट पहले नहीं साथ जा सकते। आज बीवी को लेकर पूरा दिन शॉपिंग कराएंगे, तो जो बीवी अपने इशारे पर शौहर को मार्केट में घुमा सकती है, क्या वो बीवी फजर में जगाकर शौहर को मस्जिद नहीं भेज सकती? कैसी माएं थी जिन्होंने अपने बेटों को हंसी खुशी सजा करके हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। और किसी माँ ने नहीं कहा कि मेरे आका मेरे बेटे को सही सलामत वापिस कर देना। माए अपने जवान जवान बेटे को नैला धुलाकर अमामा बांधकर सुरमा लगाकर हुजूर की बारगाह में लेकर जाती, कहते मेरे आका ये मेरा जवान बेटा है, इसे जिहाद के लिए कबूल फरमा ले। हुजूर जवानों की लाइन लगाते जा रहे हैं, इतने में एक खातून अपनी गोदी में 2.5 साल का बच्चा लेकर उसे भी समामा लगाया, सर पे अमामा भी है, आंखों में सुरमा भी है, और नए नवेले कपड़े पहनाने के बाद में अपनी चादर में लपेट करके हुजूर की बारगाह में पहुंची। अर्ज करती मेरे आका फिदा का भी अम्मी आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। ऐ मेरे आका मेरे शौहर शहीद हो चुके, जवान बेटा था वो भी शहीद हो चुका है, मेरे घर में मेरे बच्चे के अलावा कुछ नहीं था, मालो दौलत भी नहीं थी कि लाकर पेश कर देते। ऐ मेरे आका ये 2.5 साल का बच्चा है, इसे कबूल फरमा ले। मेरे आका की नूरानी नबूवत वाली आंखें बरसने लगी, कहने लगी खातून इस बच्चे को लाने की जरूरत क्या है, अभी इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, इसकी परवरिश करें, परवान चढ़ेगा, आगे इस्लाम के काम आएगा। कहने लगी मेरे आका मैंने सुना है कि लोग जब जंग में जाते हैं तलवार लेकर जाते, ढाल लेकर जाते, मैं मानती हूँ मेरा बेटा जंग नहीं कर सकता, मेरा बेटा तलवार नहीं चला सकता, मेरा बेटा दुश्मनों से पंजा राई नहीं कर सकता, लेकिन मेरे आका जब जंग में लोग जाते हैं तो ये हाथ में तलवार ले जाते हैं, हाथ में ढाल ले जाते हैं। मेरे आका जब आप जंग में जाना तलवार ले जाना, ढाल मत ले जाना, बल्कि मेरे लाल को साथ में ले जाना, और जब दुश्मनों का तीर आपके ऊपर आएगा तो मेरे लाल को आगे कर देना, मेरा लाल शहीद हो जाएगा, मौला मुझे शहीदों की माँ में माँ की सफ में जगह अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न इमामुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। ये वो माएँ थी, क्या कहती आका आप मेरे बेटे को ले जाना, मैं मानती हूँ जंग नहीं कर सकता, लेकिन जब ढाल की जगह पर मेरा लाल होगा, दुश्मनों का तीर आएगा तो मेरे बेटे को आगे कर देना, मेरा बेटा शहीद हो जाएगा, आप बच जाएंगे। ये वो माएँ थी जिन्होंने हुजूर के कदमों में अपने हीरे जवाहरात लुटा दिए, और तुमसे तो ये भी नहीं होता कि अपने बेटों को जगाकर मस्जिद भेज दे, और ये ख्वाब देख रही है कि हम फातिमा के साथ जन्नत में जाएंगे। जन्नत इतनी आसान नहीं जितना आप समझती हैं। जन्नत अगर इतनी आसान होती तो हज़रत सुमैया का कलेजा न निकाला जाता,
जन्नत अगर इतनी आसान होती तो हज़रत अम्मार इब्ने यासिर को भी चौराहे पर कोड़े न बरसाए जाते। जन्नत अगर इतनी आसान होती तो हज़रत जुनैरा की आंखें न निकाली जाती। जन्नत अगर इतनी आसान होती तो अमीर हमजा का कलेजा न चबाया जाता। जन्नत अगर इतनी आसान होती तो हज़रत बिलाल के जिस्म पर चट्टान जैसा पत्थर न रखा जाता। हाँ हाँ, जन्नत अगर इतनी आसान होती तो करबला में मेरे इमाम अपने घर वालों को कुर्बान नहीं करते। इतनी आसान जन्नत नहीं जितना आजकल का सुन्नी समझ के बैठा है। हाँ, ये पीर साहब जो जन्नत बांटते फिर रहे हैं, इनको वो कोड़े पड़ेंगे कब्र में ना कि इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मुरीद के यहां ना जाए तो इनकी हांडी सीधी ना हो, और ये जन्नत बांटते फिर रहे हैं। आज तुम दूसरों को अंधभक्त कहे तो तुमसे बड़ा अंधभक्त कौन है? हाँ? तुमसे बड़ा अंधभक्त कौन है? खाए यहाँ, नाश्ता हिया, पानी हिया, नमाज हुई मदीने में पढ़ा था। तो जब मरे तो कह दो जनाजा भी वहीं पढ़वा लो। उससे बेहतर जगह कौन हो सकती? लेकिन अगर वहां जनाजा पढ़ा लेंगे तो फिर यहां मुरीद चूमेंगे किसे, पूजेंगे किसे? जाहिलियत की भी कोई हद होती है। आज इस माशरे को सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचा है तो गैरों से नहीं, अपनों से। इन जाहिल पीरों ने मारा सुन्नियत का जनाजा निकाल के रख दिया है। और ये कौम या आवाम अपनी मेहनत की कमाई को, इमाम को 10 रुपया नजराना देना हो तो रुपया बाद में, इनका कलेजा पहले बाहर आ जाता है। और पीर साहब जिनको सही दुआ करना भी नहीं आती, वो सबसे बड़ा नजराना लेकर जाते हैं। कुल इमाम साहब पढ़े, अकीका इमाम साहब, जनाजा इमाम साहब, अकीका, निकाह, मगफिरत की दुआ, सारे काम इमाम साहब। और पीर साहब से दुआ के दिन पूरा सबसे बड़ा नजराना उनका। अब तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? आज गैरों के यहां देखें, मैं इशारे में कह रहा हूं समझिएगा, आज गैरों के यहां देखें कोई नंगा घूम रहा है, कोई राखी लपेटे घूम रहा है, कोई खाली बत्ती चलाए घूम रहा है। उसकी कौम ने उन्हें अपने सर का ताज बना रखा है। और आज जो इमाम कुरान पढ़े, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाए, नमाज पढ़ाए, जनाजा पढ़ाए, अकीका करे, खतना करे, हर दुख दर्द में तुम्हारे लिए दुआ करे, आज इस कौम ने उस इमाम को पैर की जूती समझ रखा है। तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। तारीख उठाकर देख लो, जब हम अपने अकाबरीन की इज्जत करते थे तो अल्लाह ने हमें दुनिया में इज्जत किया था, दुनिया में हमें रूबरू पहुंचाया था। जब से हमने अपने अकाबरीन को जलीलो रुस्वा करना छोड़ दिया है, जलीलो रुस्वा करना शुरू कर दिया, आज देखें गली गली, नगर नगर, डगर डगर हम जलीलो रुस्वा हो रहे हैं। अगर चाहते हो कि मौला हमें इज्जत वाला बना दे, अपने वलमा की कदर करो। खुदा की कसम, जो दुआएं तुम्हारी खाने काबा में कबूल नहीं होंगी, वो दुआएं अगर कारी सुफियान बिदौरा की मस्जिद में करेंगे, हाथ नीचे बाद में आएंगे, रब दुआएं पहले कबूल फरमा ले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं, अगर भूखा आदमी दुआ करे कबूल होगी? बोले ना यार। तो जब इमाम ही भूखा रहेगा, मस्जिद में तू कितनों संगे मरमर लगवा दो, एसी लगा दो, एकदम एयर कंडीशन बना दो, और अगर इमाम का दिल अगर नमाज में नहीं है, नमाज किसी की होगी? बोले ना यार, होगी किसी की? अब इमाम सजदे में, उसके बीवी बीमार है, तो उसका दिल यहां कहां लगेगा? उसका बेटा बीमार है, दिल कहां से लगेगा? अगर चाहते हो कि मेरी नमाजें कबूल हों, अगर चाहते हो मेरी दुआएं कबूल हों, अपने इमाम को खुश रखो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, ये वो इमाम है कि जिस बस्ती से गुजरेगा अल्लाह उन गलियों में भी अपनी रहमतें नाजिल फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता हूं कि अपना घर इनके नाम कर दो, अपनी जायदाद इनके नाम कर दो। यार एक आदमी तो पूरे गांव को खुश नहीं कर सकता, लेकिन पूरा गांव मिलकर इमाम को तो खुश कर सकता है ना यार। बोले ना यार, पूरा गांव तो खुश कर सकता है ना यार।
तो आज अगर हमसे हमारे उलमा की, अरे हजरत आपको मालूम होना चाहिए हैदराबाद के अंदर, अभी मैंने उस दिन पोस्ट पढ़ी है, हमारे एक साथी वहां रहते हैं, उन्होंने एक पोस्ट छोड़ी, मेरा दिल सुन करके कलेजा बाग बाग हो गया। काश ये तरीका हमारी पूरी आवाम के अंदर आ जाए। वहाँ पर जितनी हैदराबाद के अंदर जितने भी मदारिस मस्जिदें की सारी कमेटी है, सबको बुला करके एक बवार के सबको एक तहरीर दी गई है कि जो भी इमाम चाहे मकामी हो या बिरूनी हो, जो इमाम आपके यहाँ इमामत करेगा, अगर गैर शादीशुदा है, जब उसकी शादी होगी आधा खर्च कमेटी देगी, और अगर शादीशुदा है उसकी फैमिली लेकर आएगा तो उसकी तनख्वाह 1.5 की जाएगी। यानी अगर 6,000 है तो 9,000 की जाएगी। जब इमाम साहब का बच्चा होगा, डिलीवरी होगी, आधा पैसा कमेटी देगी। यहाँ तक कि इमाम साहब का अगर एक्सीडेंट हो जाए, जब तक इमाम साहब मुसल्ले पर नहीं आएंगे उनकी तनख्वाह कमेटी देगी। अगर इमाम साहब के घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो टिकट का खर्च कमेटी देगी। और अगर इमाम साहब हाजिरी के वक्त में अगर उनका इंतकाल हो गया तो जब तक बीवी जिंदा रहेगी कमेटी बतौर नजराना उन्हें 5,000 रुपया ता उम्र अदा करेगी। बेशक सुभान अल्लाह। क्या ये कौम क्या गरीब हो जाएगी? आज जो पैसा तुम रंडियों पर लुटाते हो, आज जो पैसा तुम आज नचनियों पर लुटाते हो, आज जो पैसा तुम आज गंदी गंदी फिल्में देखने के लिए तुम रिचार्ज कराते हो, क्या इमाम की कीमत क्या उन पैसों से कम है? अगर आज तुम्हें यकीन न हो, जब इमाम को तुम कभी मुसाफा करो, 10 रुपये दे दो, 20 देकर देखो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ इमाम के दिल को वो सुकून आएगा। दुआ देने की जरूरत नहीं है। इमाम को जब वक्त से पहले पैसे मिलेंगे दिल बाग बाग हो जाएगा, तो हाथ यहाँ उठेंगे, रब मौला ताला रहमत नाजिल फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन ये काम करेगा कौन? आज कमेटी में नौजवान जितने भी रहे मुझे पता नहीं है, तो चंद गिने इले ही नजर आ रहे हैं। अल्लाह इनकी नस्लों को आबाद रखे जिन्होंने हुजूर के जलसों को सजाया। लेकिन आपसे गुजारिश है, आप जिस तरीके से इस बेड़े को उठाया है तो हर मामले में उठाना है। आपको यकीन नहीं है, अल्लाह का फजल में जहां पर इस वक्त हूं, कारी कलीमुद्दीन साहब जानते हैं, मेरा शागिर्द इनके साथ में पढ़ता था। उस गांव में तकरीबन कारी तनवीर साहब भी गए हुए हैं। आज मुझे 13-14 साल हो गए वहां पर। अल्लाह का फजल है कि हम लोग वहां पर अब ऐसा काम करने वाले हैं इंशाअल्लाह। मैं पहली बात तो वहां पर मदरसा चला रहा हूं बच्चियों का। तकरीबन 120 बच्चियां हॉस्टल में रहती हैं, जो यतीम बच्चियां हैं, जो गरीब हैं, जिनके माँ बाप खर्च नहीं उठा सकते, उनकी पूरी तालीम फ्री है। कपड़ा, खाना, रहना, इलाज, मुआवजा, यहाँ तक कि जब उनकी दस्तार होगी तो उनकी शादी भी मदरसे से कराई जाएगी। आज तुम जलसे करो, बेशक अच्छी बात है, लेकिन कभी किसी गरीब का भी दर्द सह लिया करें। आज हम होटलों पर जाते हैं ना, एक कप चाय पीते हैं और 8-9 साल का बच्चा होता है, चल साफी मार, पानी लेकर आ, ये मसाला लेकर आ, ठंडा लेकर, 5 रुपये की चाय में न जाने कितने हुक्म उस पे लगाते हैं। कभी किसी बच्चे से पूछा कि बेटा इतनी उम्र में तुम मजदूरी क्यों कर रहे हो? क्या मजबूरी है जो मजदूरी पर तुम्हें मजबूर कर दिया? कभी किसी बेटे से आपने पूछा क्या उसे बचपना प्यारा नहीं था? आज होटलों पर 90% बच्चे वो काम करते हैं, किसी का बाप का इंतकाल हो गया है या किसी के बाप ने बीमा को छोड़ दिया है। बहुत ऐसे बेटे हैं जो अपनी बहन के दूध के इंतजाम के लिए मजदूरी करते हैं। बहुत ऐसे बेटे हैं जो अपनी बहन की रक्षा के लिए मजदूरी करते हैं। बहुत ऐसे बेटे हैं जो अपनी माँ की हिफाजत के लिए मजदूरी कर रहे हैं। कभी उन बेटों की आंखों में आंखें डाल करके देखो। चाय पीना, नाश्ता करना तुम्हारा मकसद तुम्हारी अपनी जगह पर है, लेकिन किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखकर 100 रुपया उसकी जेब में डाल देना। जब वो घर जाकर कहेगा माँ ये 100 रुपये लेकर आया हूँ, माँ कहेगी बेटा भी तो तेरा महीना भी पूरा न हुआ, पैसे कहाँ से आ गए? तो कहेगा माँ आज कस्टमर तो रोजाना बहुत आते थे, एक ऐसा जवान आज आया था जो बातें कर रहा था, लहजा तो उसका था, प्यार मेरे बाप का नजर आ रहा था, उसने चलते चलते मेरे सर पे दस्ते शफकत रखा और मेरे जेब में 100 रुपया डालकर गया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ ऐसे यतीमों के सर पे अगर हाथ रखोगे जब तक मौत नहीं आएगी उससे पहले मौला तुम्हें जन्नत की बशारत अता फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बेशक जलसों में खूब खर्च करो, अल्लाह दे उससे ज्यादा खर्च करो,
लेकिन शर्त यह है कि अपने गांव वालों की, अपने पड़ोसियों की भी खबर रखा करो। आप जानते हैं कितनी तेजी के साथ बच्चियां मुर्तद हो रही हैं? कुछ खबर है आपको? तो मौलाना हमारे यहां थोड़ी हुआ। 50 लाख का टारगेट है, 20 लाख तकरीबन मुर्तद हो चुकी हैं। और जानते हैं आप, आर्गन ट्रांसलेट एक बहुत बड़ी मार्केट चल रही है। एक आदमी के जिस्म को अगर, आजा को अगर मार्केट में बेचा जाए तो तकरीबन 5 करोड़ रुपया हासिल होते हैं। कितने? 5 करोड़। आखिर क्या वजह? 2 दिन की मोहब्बत में ये आईफोन लो, ये 4 व्हीलर गाड़ियां लो, या आलीशान मकान लो, ये कहां से आता है? क्योंकि इन्हें पता है कि इनके माँ बाप इनसे रिश्ते ताल्लुक खत्म कर देते, और फिर ये लेकर जाते हैं। मेरी बहन बेटियों में हाथ जोड़ता हूं आपसे, गले को, मौत को गले लगा लेना, लेकिन कनीज़े फातिमा का दामन मत छोड़ना। बेशक सुभान अल्लाह। एक मुस्कान नहीं, दुनिया में करोड़ों मुस्कान है जो फातिमा की कनीज बनकर जिंदगी गुजारना चाहती है। आज ये जालिम लेकर जाते, महीने 2 महीने इस्तेमाल करने के बाद में इनको मार दिया जाता है, इनके जिस्म के आज़ों को निकाल कर मार्केट में बेच दिया जाता है। और तुम्हें आज होश ही नहीं है। आज बेटी कहां जा रही है? आज इस समाज को नंगा किसने किया? इन वलमा ने किया, इन हुफ्फाज ने किया, इस समाज के लुच्चे लफंगों ने किया है। आखिर आज बेटियों के ऊपर आज बुर्के पर इतनी लानत क्यों? आज गैर भी हमारी शादियों को हमसे ज्यादा अटेंड करते हैं। वो देखते हैं कि जब इनकी बेटी बगैर पर्दा के शादी में जा सकती है, बगैर पर्दा के उर्स में जा सकती है, बगैर पर्दा के बिया में जा सकती है, बगैर पर्दा के मार्केट जा सकती है, तो फिर बगैर बुर्का के स्कूल क्यों नहीं आ सकती है? यही वजह है कि आज शादियों में देखो, ये नौजवान तबका जहां पर चंद बच्चियों को देखा लाइव फेसबुक चला दिया, जहां देखा कि चंद बच्चियां खड़ी हैं लाइव फेसबुक चला दिया। अब दुनिया देख रही है। हद तो ये होगी, अब ये नौजवान शादियों में खुद वीडियोग्राफी कराता है। अब वो नौजवान अब जो कैमरा चलाता है, चाहे जात का चमार हो, भंगी हो, पासी हो, अब वो आकर के इससे पहले इसकी बीवी को छू रहा है। बेगम जरा सरासर करिए, मैडम सर इधर करिए, मैडम जरा ये पहुंच लीजिए। अबे कितना बेगैरत है कि तेरे सामने वो चमार होकर तेरी बीवी को छू रहा है, बदले में पैसा भी ले रहा है, तेरी बीवी को टच कर रहा है, बदले में पैसा ले रहा है। अबे तेरी गैरत कहां चली गई? अब वही बीवी अगर मार्केट में कोई छेड़ दे तो तेरा कौन बोल सकता है? अबे तू कैसा मर्द है? अगर मर्द होता तो अपने सामने गैरों से बीवी को नहीं छुलाता, अपनी बीवी को गैरों से टच नहीं होने देता। अगर मर्द है, ये अहद करो कि जब तक हम रहेंगे अपनी बहनों की हिफाजत करते रहेंगे। ये हाथ जब तक के हैं, हम ना जालिम को उठने देंगे। अगर कोई हाथ उठेगा तो हाथ दोबारा उठने के काबिल नहीं रहेगा। हाँ, अल्लाह ने तुम्हें बहनों का मुहाफिज बनाया है, अपनी बीवियों का मुहाफिज बनाया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत इस तरह बाजार नीलाम करने के लिए नहीं। आज तुमने क्या क्या समाज को नंगा करके जमाने के सामने पेश कर दिया। अब वो समाज तुम पर लानत और मलामत कर रहा है। अब तुम करो मौलाना जी हम क्या करें? यूं ही बदलाई तब्दीली नहीं आ गई है। अगर हम बोलने पर आ जाएंगे बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहता हूं, आखिर ये तब्दीली आई कहां से? आज इतनी बेगैरती आई कहां से? एक वो माँ बाप थे जिनके सामने बहू तो बहू, बेटी भी हंसने में डरती थी, बेटी भी हंसकर बात नहीं करती थी। अब हाल ये है कि बेटी स्कर्ट पहन के घूम रही है। वजह क्यों? क्योंकि बापा चड्डी पहन के घूम रहा है। हाल ये है कि बहू बगैर पर्दे के नहीं आती। अब वो कहां तक पर्दे का एहतमाम करे? ससुर जी खुद अंडरवियर में घूम रहे हैं। ये बेगैरती आई कहां से? बुरा मत मानिएगा, मैं नहीं कहता हूं कि आप लोग बड़े नेक हैं, लेकिन धुआं वहीं उड़ता है जहां पर आग लगी होती।
कहीं ना कहीं तो समाज में हमारी बुराई है साहब। एक को माँ बाप थे, रिश्ता कर देते, निकाह हो जाता, दो दो बच्चों के माँ हो जाती, पड़ोसियों को खबर नहीं होती कि फला की बहू कैसी है। अब तो बहू बाद में आती गांव में, उसके चर्चे पहले हो जाते। व्हाट्सएप वीडियो कॉल खुद देख रहा है, अपने लुच्चे लफंगे दोस्तों को भी दिखा रहा है। अक्सर शादियां तो शादियों में फिट हो जाती। शादी में देखा लंबी लंबी नाक है, लंबे लंबे बाल हैं, आंखों में काजल है, एकदम लट्टू हो गए। अम्मी हम उसी से शादी करेंगे, अब माँ बाप है क्या करें, बेटा है, लेकर हाथ पैर जोड़ करके मनाते हैं। और जैसे निकाह करके इनके घर पहुंचती है, इन्हें नाको चने चबवाना शुरू करती है। कहते हैं यार कारी सुफियान साहब मैं बहुत गलत फंस गया। और लंबी नाक देखो, नाखून भी बड़े बड़े होते हैं उसके, ऐसा पंजा मारेगी किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। इसलिए जहां माँ बाप इज्जत के साथ रिश्ता करें वहीं कर लो, भलाई इसी में। आपको यकीन नहीं होगा जब तक समाज ने देखने के नाम पर जो नंगाइयां शुरू की हैं। आज कितने रिश्ते वाले हैं जो देखने के नाम पर जाकर बेटी से कोई सवाल करता है कि बेटी नमाज कितनी वक्त की पढ़ती हो, कोई सवाल करता है? यूं ही बुराई नहीं है, पिछले 30-40 सालों की बदअमालियां हैं जो अब समाज में उजागर हो रही है। जो भी जाएगा, बिटिया सिलाई आती है, वो मन ही मन में कहते ठीक है बहुत बक बक कर रही हूं ना, आने दो, सबसे पहले तुम्हारा मुंह नहीं सिला तो मेरा नाम नहीं। ये तो कहो कढ़ाई ना पूछो कि ऐसी ऐसी जगह फूल बनाएगी तुम दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हारी गैरत कहां चलेगी? काश ऐसा होता कि जाते पूछते कहती बेटी नमाज पढ़ती हो या नहीं, तहज्जुद गुजार हो कि नहीं, सूरह यासीन याद है, सूरह नूर याद है, सूरह दुखान याद है, अत्तहियात याद है, दुआए कुनूत याद है? कोई नहीं, बस जहेज में क्या दे रहे। अब जिसकी शुरुआत ही हराम से हो, जिसकी बुनियाद ही हराम से हो, अब उसके बच्चे कहां से हलाली हो जाएंगे? बोले ना यार, बात हजम नहीं हो रही ना यार कि मौलाना तो हमारा जहेज लेके जा रहा है। जिसकी बुनियाद ही हराम से हो उसमें बरकतें आएंगी? बोलो ना यार, बरकतें आएंगी। अच्छा कितने लड़की वाले लड़का देखने जाते गए, लेकिन 3-4 जगह से फटी पैंट है। अरे लड़का तो बड़ा हैंडसम है, क्योंकि हवा खोलता अंदर रुकती भी नहीं, तुरंत बाहर, क्योंकि फटी हुई पैंट पहनता है ना साहब। अंदर तो गैस रुकने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बाल देखा यूं मारता इधर, यूं मारता उधर, चले जाते। आओ है, अरे कानों में बालियां खुद पहन रखी तो मेरी बीवी को तो सोने से ला देगा। हाथों में कड़ा भी है। अबे ये हैंडसम नहीं है, लुच्चा लफंगा है। ये आगे चल करके शराबी भी बन सकता है, आगे चल करके जुआरी भी बन सकता है। और ये वही नौजवान है जो तेरी बेटी को ले जाकर जानवर की तरह पीटते हैं और गैरों से नैन मटक्के करते फिर रहे होते हैं। अगर चाहते हो बेटियां सलामत रहे, अगर चाहते हो कि बेटियों की जिंदगी खुशहाल रहे, तो मैं नहीं कहता तुम्हारे लिए हाफिज कुरान ही हो, आलिम दीन ही हो, नहीं नहीं, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ खुदा का फजल है, आज 100% हमारे वलमा की जमात है। उठाकर देख ले, कोई ऐसा आलिम नहीं है जिसने अपनी बीवी को तलाक दिया हो, जिसकी बीवी ने खुदकुशी की हो, जिसकी बीवी ने भूख से मर गई हो, जिसकी बीवी ने इसलिए तलाक लिया हो कि उसने गैर से शादी की हो। हाँ हाँ, ये वजह और है, कमाते कम है, बरकतें मौला ज्यादा अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमामुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत खूब, माशाअल्लाह। एक मौलवी की बीवी भागी थी, वो सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन वो मौलवी नहीं था, वो मौलवी था। क्या था? मौलवी था, क्योंकि वो गधा था तभी तो पंडित के साथ पढ़ने के लिए भेजा हो। आपने सुना होगा, उसकी बात हम नहीं करते इल्ला माशाअल्लाह। और फिर वो हमारी जमात का भी नहीं था, वो गैरों का था। लेकिन बस बात वही है कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।
वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। मामला बस इतनी सी है मेरे प्यारे कि हमें बस आपसे गुजारिश है कि ये बुराई पैदा कहां से हुई। अगर आप चाहते हो ये समाज से बुराइयां पाक हो जाए, अगर चाहते हो कि समाज में इनकलाब आ जाए, अगर चाहते हो कि बच्चे बच्चे के लब पर मदीने वाले मुस्तफ़ा का तराना हो, गानों की जगह पर नबी की नात हो, फिल्मों की जगह पर मदीने वाले मुस्तफ़ा की सीरत तैयबा हो, तो अगर चाहते हो तो यूं ही तब्दीली नहीं आएगी। पहले अपनी जिंदगी के लिए सही सिलेक्शन करो, अच्छी बीवी का इंतखाब करो। बीवी चाहे काली कलोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीवी ऐसी होनी चाहिए जो अनटच्ड हो, किसी गैर ने उसे छुआ ना हो। बीवी ऐसी हो जो गैर महरम से बात ना किया हो। बीवी ऐसी हो जिसने हबस वाली नजरें किसी गैर महरम पर न डाली हो। अगर ऐसी बीवी मिल जाए तो तुम्हें यह मत देखना कि इसके बाप के घर पे फूस नहीं है, हमें बिठाएगा कहाँ, हमें खिलाएगा क्या, हमें पिलाएगा क्या, हमें देगा क्या। मैं दावे के साथ कहता हूँ ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, उसके कदम तेरे घर में बाद में आएंगे, अल्लाह की रहमतें तेरे घर में पहले आ जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। फिर इनसे जो बच्चे होंगे वो काले कलूटे तो हो सकते हैं, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा के गद्दार नहीं हो सकते, समझ रहे ना। लेकिन नहीं तो हमें तो फिर हैंडसम चाहिए साहब, देखने में खूबसूरत चाहिए ना। तुम्हें क्या पता अगर मैं बातें बहुत बढ़ जाएंगी। गुजारिश आपसे ये, नौजवानों, इस शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, इसलिए एक ही बार होती है, इसे सही इंतखाब करें आप। बेटी को किसी ऐसे किसी जानवर के हाथ में मत दें। बेटी के लिए सही शौहर का इंतखाब करना आपकी जिम्मेदारी है। जब बीवी नेक होगी, बेटा नेक होगा, तभी तो नेक औलाद होगी ना यार। बाप ऐसा हो जो सैकड़ों मुरीद होने के बावजूद किसी के आगे हाथ ना फैलाए। माँ ऐसी हो जो अपनी जेवरात को गिरवी रख के मंजर इस्लाम के मुदरसों की तनख्वाह देने वाली हो। नाना ऐसा कि 91 साल की उम्र में जवानों जैसी इबादत करता हो। दादा इतना हसीन हो कि लोग देख करके कलमा पढ़ लें। हाय हाय, बाप भी बेमिसाल, माँ भी बेमिसाल, और जब उनकी कोख से बच्चा पैदा हो उसी को दुनिया ताज शरिया अख्तर रजा खां अजहरी कहती है। बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो तहज्जुद गुजार तो बेटा अहमद रजा पैदा होता है। बाप हो सैयदे सालार साहू जैसा, माँ हो शतरे मुअल्ला तो बेटा सैयदे सालार मसूद गाजी पैदा होता है। बाप हो सैयद अहमद अली बुखारी जैसा, माँ हो सैयदा जुलेखा माई साहिबा जैसी तो बेटा निजामुद्दीन औलिया पैदा होता है। बाप हो सैयद गयासुद्दीन जैसा, माँ हो तहज्जुद गुजार तो बेटा हिंदुस्तान का राजा मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। बाप हो मूसा जंगी दोस्त जैसा, माँ हो फातिमा उम्मुल खैर तो बेटा 18 पारे का हाफिज वलियों का सरदार अब्दुल कादिर पैदा होता है। बाप हो अली जैसा, माँ हो फातिमा जैसी तो बेटा हसन हुसैन होते हैं। बाप हो अब्दुल्ला जैसा, माँ हो आमना जैसी तो बेटा पैदा होता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। यूं ही ये किसी कंपनी नहीं है, और ये भी आप जानते हैं जैसी कंपनी होती वैसा प्रोडक्ट होता है, समझ रहे हैं ना। जैसी कंपनी वैसा, जैसे माँ बाप, समझ रहे ना। जिस चीज का दरख्त होगा फल उसी का आएगा ना। बबूर के पेड़ में कभी आम देखा है? कटहल के पेड़ में तरबूजा। जिस चीज का पेड़ होगा उसी में आएगा। अभी लिए मुल्ला मौलवी बाबा तवीज बना दो हमारा लौंडा तनी गोरा हो जाए, मौलाना खुद करिया है और ये तवीज ले पहुंच गई। अबे तुम एक मौलाना नहीं 1 लाख तावीज ला करके बांध दो और करिए हुई गोरा तो ना हुई, क्योंकि ये तावीज बनाते हैं, इनका धंधा है। तुम आम के पेड़ में लाकर तावीज बांधो कि अल्लाह इससे सेब आ जाए, तुम तावीज नहीं सीधे लाके मौलाना कुमा टांग दो, सेब आ जाएगा? नहीं आएगा। ये कानून फितरत है।
रब चाहे तो आम के दरख्त से भी सेब आ सकता है, लेकिन रब चाहेगा तो, है ना। लेकिन ये कानून फितरत के खिलाफ है। हाँ, तावीज कहाँ काम करती है? फल आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं, अब यहाँ तावीज काम करेगी। मौला दरख्त लगाना, सींचना, पालना हमारा काम था, अब अच्छे फल देना तेरा काम, वहां काम करेगा। अब हम कुछ मेहनत ही ना करें, ना हम खेत जोते जाए, ना बीज डाले, सोचो जब 6 महीना पूरी आएगा जाएगी धान काट लेंगे, ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। बीज डालना, मेहनत करना, पानी डालना, खाद डालना, रखवाली करना, फिर आप 6 महीना के बाद जाइए फल काट लाइए, ये होती मेहनत। लेकिन आप कहो कुछ करें ना ऐसे हो जाए, तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि अल्लाह के जो कानून फितरत है उसके उल्टा हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मेहनत करें, आप औलाद की परवरिश करना तुम्हारा काम है, अच्छी तरबियत देना, अच्छी तालीम देना, फिर सजदे में गिरकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला देख तरबियत देना, पालना, पोषना सब मेरा काम था, अब ये अच्छी तरबियत के साथ साथ में मौला अच्छा इंसान बनाना तेरा काम है। क़याम, क़िरात, रुकू, सुजूद, सजदे तक लेना मेरा काम था, अब मंजिल मकसूद तक पहुंचाना तेरा काम है। ये मेरी बेटी है, इसकी मैंने परवरिश की है, मौला इसे कनीज़े फातिमा का सदका अता करना तेरा काम है। अब इसी तरीके से अगर तुम चाहते हो कि रब मुझसे राजी हो, अल्लाह ने कितनी नेमतें हमें अता की, बदले में कोई सौदा ना किया, औलाद दी बेटी की शक्ल में, बाप की शक्ल में अनमोल तोहफा दिया, घर रहने के लिए घर दिया, चलने के लिए जमीन दी, खाने पीने के लिए तमाम दुनिया के अपने नेमतों से हमें नवाजा, बदले में रब ने किसी चीज का सौदा नहीं किया, हमसे आखिर मांगा क्या? अब बताओ तो रब की बारगाह में आप ये कहते हैं कि आवाम भी कि वलमा आते हैं, बस अपनी बात, ये बात वो बात करके चले जाते हैं, तुम्हें आओ तो बात मानने के लिए तो तैयार हो, ये हमारे वलमा ही तो है, हर मोड़ पर तुम्हारी रहनुमाई करते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें मानने के लिए तैयार हो, सुनने के लिए तैयार हो, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर तुम पर वक्त आएगा तो सबसे आगे सीना सफर होकर ये वलमा खड़े होंगे। तुम्हें यकीन न हो, हिंदुस्तान की आजादी में सबसे ज्यादा वलमाए दीन ने अपनी जान की कुर्बानियां दी है, तो जो देश के लिए जान दे सकते हैं वो नबी की उम्मत के लिए भी जान दे सकते हैं। कम से कम उस लायक तो बनो। अब यूं ही तो हमारी जान फालतू नहीं है कि तुम कुछ भी करते फिरो, हम तुम्हारे लिए कुर्बानियां देते फिरे, नहीं नहीं, तुम नबी के सच्चे वफादार बन जाओ, तुमसे पहले हम अपनी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो जाए। शर्त है तुम पहले नेक बनो, सच्चे वफादार बनो, अपने माशरे में एक नया इनकलाब पैदा करो। अल्लाह ने हमसे मांगा क्या? तुम्हें मौलाना साहब की नहीं मानना, कोई बात नहीं, हमारी नहीं मानना है, मत मानना, अल्लाह की तो मानोगे। बोले ना यार, खत्म कर दे, बोल दे, खत्म कर दे। पीछे से कोई बोला है, खत्म कर देते हैं। मोहब्बत से बोल दे, जिक्रे नबी से रूह को गरमाने आए हैं। कितने लोग आए हैं? आपको ठंडी लग रही है, लेकिन मुझे तो इस वक्त बहुत बेहतरीन गर्म लग रहा है। बोल रहे, जिक्रे नबी से रूह को गरमाने, जिक्रे नबी से रूह को गरमाने आए हैं। अरे सोया हुआ नसीब हम जगाने आए हैं, सोया हुआ नसीब हम जगाने आए हैं। बेशक ये प्रीतमी चौहान से ख्वाजा ने कह दिया, बेशक ये प्रीतमी चौहान से ख्वाजा ने कह दिया, हम पर चमे इस्लाम को लहराने आए हैं, हम पर चमे इस्लाम को लहराने आए हैं। सोया हुआ नसीब हम जगाने आए हैं। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा